नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है गुलबानो की। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के बीसियों गांव में एक सिर्फ एक, दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। ऊंची लंबी पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद करके रखता है, वैसे ही खुशदिल खान ने गुलबानो को छिपा रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीबियों को ऐसे ही छिपा कर रखते हैं, मानो ब्याह कर न लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुशदिल खान की बीबी की तो छाया भी कभी किसी मर्द ने नहीं देखी होगी। खुले आसमान में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा करने जाती। हर औरत उस दिन की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले का। सज धज कर बुर्खे पहनकर घर से निकल पड़ती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय न रहता तो वह सभी बुर्खों के नकाबों को ऊपर उठा लेती और उनके मेहंदी रची चांदी के पैजोबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। काफी समय से जबरदस्ती रोका रखा हुआ उनका नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, राह में जो जो गांव आता, उन सबकी औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वह खुशदिल खान के घर जाती तो सभी के दिल में एक टीस सी उठने लगती। यह दर्द गुलबानो के कलेजे में एक असहाय पीड़ा बनकर रह जाता। गांव की सब औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में ही घिरी रह जाती। खुशदिल खान ने कभी जाने की इजाजत ही नहीं दी। सारी औरतें खुशदिल खान के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियाँ, गुड़, मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाएं बनकर बरसने बरसने को हो जाते। नीचे झुक आते और नीम अंधेरा सा घिराता। न बरसते, न रोशनी को और न हवा को भीतर आने देते। औरतें अपनी राह ले लेती। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खान के यार दोस्त कहा करते कि उसे भी अपनी बीबी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। लोग कहते, गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर भेजते ही है कि नहीं। वह चुप ही रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बारी से सबसे झगड़ने लगता। दफ्तर में मातहतों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीबी को एहसास कराता कि वह छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसकी। अगर खुशदिल खान से ब्याह ना होता उसका तो क्या करती वो। वह बर्तन फोड़ देता, चीजें तोड़ देता, मानो आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो। फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती। जिंदगी अपनी राह ले लेती, ऐसी राह पर जहाँ नया कुछ ना होता, ना ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानो के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वह उसके जिस्म की ही दूसरी खाल हो। खुशदिल खान के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ खोजती रहती थी, लेकिन उसे गुलबानो के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन ने कभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन से गुलबानो गुजरी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुली दूध सी सफेद, एकदम चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक ही झलक की पाकर बादशाह हो गया। चंदन जहाँ कहीं उठता बैठता गुलबानो की बातें करता।
उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी, कपड़े फला रंग के, गहने, उसके हाथ, चलते हुए उसके पांव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में गुजरी थी। साकार गुलबानो, गुलबानो खुद, और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे यह सब सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहते, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी, पतली और लंबी गर्दन निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार का स्तंभित सी देख रही थी। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसी के लिए ही। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानों के लिए एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानों की बरसों की निकटता पर भी पत्थर बना रहा, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जलकर भुनकर कंकड़ बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुशदिल खान के पास रहते हुए भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समा गई थी। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पांवों, बालों और ओठों की तारीफों में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने दरवाजे की फाक में से पलक भर देखा। उसे लगा दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते। उसका जीवन संगीतमय हो गया। गीतों की कड़ियां खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगी। मस्ती के खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके साम मानस के खाली पड़े आंगन में एक पौधा होगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आई तो ढोल भी खुश था और गुलाबों भी खुश। गुलाबों को खुश देखकर सभी औरतें खुश हो थीं और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन यदि कोई खुश नहीं था तो वह था खुशदिल खान। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें, लोगों की जवानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालत में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीनकर उसके सिर पर दे मारा और कहा, जानती नहीं, गाना कुफ्र है। फिर उसकी बाह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है? गुलबानो चुप। अपने जीवन में एक अकेले सच का वो कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस। आवाज सुनते ही लोग चारों ओर से दौड़ पड़े। खुशदिल खान ने ऊपर छत से देखा, उसकी बीबी नंगे मुंह गली में पड़ी और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल दी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा।